नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नमक खत्म होने की अफवाह के चलते बड़ी संख्या में नमक खरीदी के लिए निकले लोग। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर भाजपा का प्रदर्शन। कलेक्टर ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। और भाई ने की भाई की हत्या। अब खबरें विस्तार से। 2 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज सुबह मार्केट खुलते ही किराना दुकानों में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। दरअसल एक अफवाह के चलते बड़ी संख्या में लोग किराना दुकान पहुंचने लगे थे और अफवाह थी कि बाजार में नमक की कमी हो गई है। राजनांदगांव शहर सहित जिले भर में नमक की किल्लत को लेकर अफवाह ऐसी तेजी से फैली कि लोग आज 2 दिनों बाद किराना दुकान खुलते ही नमक की खरीदारी के लिए पहुंचने लगे। दरअसल लोगों के बीच ऐसी अफवाह फैली कि बाजार में नमक खत्म हो गया है और आने वाले समय में भी नमक की किल्लत होगी। इसी अफवाह के चलते बड़ी संख्या में लोग किराना दुकानों पर पहुँचने लगे और आवश्यकता से अधिक नमक की खरीदारी भी करने लगे, जिसकी वजह से दोपहर 11 से 12 बजे तक ही कई किराना दुकानों में नमक का स्टॉक खत्म हो गया। शहर के गोल बाजार क्षेत्र में संचालित वीर सिंह किराना स्टोर के संचालक का कहना है कि नमक की कमी नहीं है, नमक की रेक आने में लेट हो गया है। नमक खत्म होने की अफवाह के चलते बड़ी संख्या में लोग अधिक मात्रा में नमक खरीद कर ले गए। भैया नमक का कोई कमी नहीं है, जो रेक आने में जो है वो 1-2 दिन लेट हो गया है, इसके कारण बाजार में नमक का थोड़ा शॉर्टेज हो गया है। ये लोग अफवाह उड़ा के रखे हैं 3 का माल 30 में बेच रहे हैं और नमक का कोई शॉर्टेज नहीं है। पब्लिक फालतू परेशान मत हो, नमक कल परसों में पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। आपकी दुकान में क्या स्थिति है इस बार नमक की? अभी मेरे दुकान में सुबह नमक था, अभी पूरा इतना पब्लिक इकट्ठा हो गया कि पूरा नमक भी बिक चुका है। क्या वजह रही कि पब्लिक नमक के लिए इतना परेशान हो गया? वो अफवाह के कारण जिसको 1 पैकेट का ज़रूरत था वो 1-1 बोरी उठा के ले गया। इस कारण माल में बाजार में नमक का शॉर्टेज हो गया। नमक की किल्लत की खबर सुनकर कई लोग अधिक मात्रा में नमक की खरीदारी करने जुट गए और आवश्यकता से अधिक भी लोगों ने नमक की खरीदारी की। वहीं कुछ लोग जब किराना दुकानों में पहुंचे तो वहां नमक रहने के बाद भी नमक नहीं दिए जाने का मामला भी सामने आया। घर में पता चला कि गांव में नमक जो है 20 रुपये किलो बिक रहा है करके, तो मैं राजनांदगांव आया था नमक लेने के लिए। यहाँ पे रेलवे स्टेशन चौक पे बड़ा होलसेल दुकान है कांति भाई रायचा का, वहाँ पे मैं गया था नमक ख़रीदने के लिए। दुकानदार को पूछा भैया नमक चाहिए करके, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई नमक नहीं है करके। क्या लगता है आपको, नमक की शॉर्टेज चल रही है या अफवाह हो रही है? मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्टेज तो नहीं होगा, ये लोग ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए इस टाइप का हथकंडा जो व्यापारी लोग हैं वो अपना रहे हैं। कुछ सूत्रों से पता चला है कि जिनसे मैं नमक लेने गए थे वहाँ पे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि उनके गोडाउन में बहुत सारा ट्रकों ट्रक नमक पड़ा है करके, लेकिन दुकानदार नमक देने से मना कर दिए। नमक की बड़ी मात्रा में खरीदारी और नमक की किल्लत की खबर प्रशासन को पहुंची तो प्रशासन ने टीम बनाकर दुकानों में जांच के लिए टीम भेजा, जिसमें से कई दुकानों में पर्याप्त मात्रा में नमक मौजूद होना पाया गया। वहीं एक दुकानदार के पास नमक होने के बाद भी नहीं बेचे जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए भीड़ करने के मामले को लेकर दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई। शिकायत थी कि इस दुकान में अधिक दर पर नमक बेचा जा रहा है। नमक की कमी को लेकर उड़ रही अफवाह को खारिज करते हुए जिला खाद्य अधिकारी किशोर सोमावर ने कहा कि बाजार में नमक की किल्लत नहीं है, ग्रामीण स्तर पर भी जांच की जा रही है। वहीं शासकीय राशन दुकानों के लिए भी 2 माह का नमक पर्याप्त मात्रा में है। जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि स्टॉक में नमक रहने के बाद भी बिक्री नहीं करने वाले एक दुकानदार से 25 बोरी नमक जब्त की गई है। वहीं ज़्यादा दर पर नमक बेचने की शिकायत के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि प्रिंट रेट से अधिक दर पर अगर कोई दुकानदार नमक का विक्रय करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमक की बाज़ार में कोई भी किल्लत नहीं। हम लोग सुबह से आज करीब 20-25 टीम, जिसमें एसडीएम लोग थे, अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर और नगर निगम के तमाम जो निरीक्षक स्तर के लोग हैं,
ये सब लोग ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में करीब 20-25 पंचायतों में, ग्रामों में और शहर की सारी दुकानों में हम लोगों ने आज जाँच किया। सारी बिल्कुल अफवाह है वो पूरी, कहीं भी कोई नमक की किल्लत नहीं है। और इसके लिए हम लोग राशन दुकानों में भी पिछले 2 महीने, आने वाले 2 महीने का नमक हमारे पास स्टॉक है, नमक की कोई कमी नहीं है। और हम लोग आज स्टॉक में रखा था और बिक्री नहीं कर रहा था, 25 कट्टी नमक आज जब्त किए हैं एक जगह से। कुछ जगहों पर सर अधिक रेट में बिकने की भी शिकायत आ रही थी। इसके लिए हम निर्देश जारी कर रहे हैं, जितने भी नमक व्यापारी हैं जिसमें खुदरा मूल्य लिखा हुआ है नमक के पैकेट में, तो जो निरमा नमक है और 2-3 प्रकार के नमक हैं उसमें 10 रुपये प्रति किलो के दर है, और टाटा नमक है 20 रुपये का दर अंकित है। तो जिन पैकेटों में दर अंकित है वो अंकित दर से किसी भी स्थिति में कोई भी व्यापारी उससे ज़्यादा रेट नहीं लेगा। अगर हमको इस बारे हम मोबाइल नंबर भी नोट करा रहे हैं और उस मोबाइल नंबर में हमको जो भी शिकायत आएगी हम संबंधित के ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। सर इस स्थिति में आम लोगों के लिए क्या संदेश है? आम लोगों के लिए संदेश है कि वो हड़बड़ी ना करें, नमक का पूरा स्टॉक है और वो अफवाहों से बहुत दूर रहें और अफवाहें फैलाने में मदद ना करें, और जो भी अफवाह फैलाएगा उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की। बाजार में नमक नहीं मिलने की अफवाह गांव से लेकर शहर तक पहुंची और गांव से भी बड़ी संख्या में लोग शहर पहुंचकर नमक की खरीदारी में जुट गए। यही वजह था कि आज कई किराना दुकानों में अधिक मात्रा में नमक बिका और नमक का स्टॉक कुछ दुकानों में खत्म हो गया। नमक की किल्लत के मामले को लेकर राजनांदगांव एसडीएम ने कहा कि खाद्य विभाग और नगर निगम की एक टीम बनाकर सभी दुकानों में स्टॉक की पड़ताल की जा रही है, जिसमें नमक की कमी जैसा कोई मामला नहीं है। वहीं अफवाह के चलते लोग अधिक मात्रा में नमक की खरीदारी करने में लग गए। एसडीएम ने कहा कि नमक की खरीदारी लोग जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, स्टॉक जमा करने के चक्कर में न रहें, वहीं किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इस संबंध में प्रॉपर खाद्य विभाग द्वारा जांच भी की जा रही है। रेलवे राजस्व विभाग और निगम की टीम भी लगी हुई है। यदि इस तरह से कहीं पर भी शिकायत आती है कि दुकानदार ज़्यादा दाम में बेच रहा है या कालाबाजारी कर रहा है तो आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी और इस पर प्रॉपर निगरानी भी रखी जा रही है। क्योंकि हमने भी लगातार अभी व्यापारियों से संबंध में संपर्क भी किया था, तो उनका ये कहना है कि इस संबंध में किसी प्रकार का कमी नहीं है और प्रॉपर आवक जारी है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नमक समाप्त हो जाएगा। सर लोगों से क्या अपील करना है? लोगों से यही अपील है कि पैनिक ना हो, और चूँकि प्रॉपर नमक की सप्लाई भी हो रही है, नमक समाप्त नहीं होगा और जो जितनी मात्रा में खरीदना चाहे तो पर्याप्त मात्रा में खरीद सकता है। लोगों से मेरी यही अपील है कि पैनिक होकर के अधिक मात्रा में अपने घरों में जमावड़ा ना करें, जिससे कि इसकी सप्लाई में बाधा हो और ज़रूरतमंद को आवश्यकता पड़ने पर ना मिल पाए। इसलिए अपील है कि जितनी ज़रूरत है उतनी का ही खरीदी करें। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को लेकर छूट दी गई है, वहीं नमक के मामले में किल्लत जैसी कोई स्थिति नहीं है। महज अफवाह के चलते लोगों के द्वारा अधिक मात्रा में नमक की खरीदारी करने से कुछ दुकानों में नमक नहीं होने के चलते अफवाह तेज़ी से फैल गई। वहीं 2 दिनों के भीतर नमक का नया रेक आने से जिन दुकानों में नमक नहीं है वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध हो जाएगा। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोविड-19 के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों की छत्तीसगढ़ वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा 11 ट्रेन चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएगी। इस ट्रेन से राजनांदगांव जिले के मजदूरों की भी घर वापसी होगी। ऐसे में कलेक्टर और एसपी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर मौका मुआयना किया। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य एवं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने रविवार को रेलवे स्टेशन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के तहत राजनांदगांव आने वाले श्रमिकों की व्यवस्था के लिए निरीक्षण किया। कोविड-19 के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों की छत्तीसगढ़ वापसी के लिए राज्य सरकार 11 ट्रेनें चरणबद्ध तरीके से चला रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एसपी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर श्री मौर्य ने अधिकारियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन में सीढ़ियों को निरंतर सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि यह क्षेत्र अति संक्रमित होने की वजह से प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा। उन्होंने प्लेटफार्म एवं प्रतीक्षालय का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन में बस की व्यवस्था, होर्डिंग लगाने एवं पुलिस एवं शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टेशन में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, यहां आने वाले श्रमिकों को मदद रहेगी। सूचना केंद्र से सभी श्रमिकों को माइक से जानकारी दी जाएगी। ट्रेन से वापस आने पर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। उन्हें 14 दिनों तक
होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। रैन बसेरा को होम क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अगर ट्रेन आएगी तो चूँकि रेड जोन से ज़्यादातर लोग रहेंगे, संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहेगी, इस कारण पहले से जो है प्रशिक्षित सबको कर दिया गया है और जो भी प्रोटोकॉल है उसको अवगत कराया गया है। रेलवे के भी पूरे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, RPF के लोगों को भी बताया गया है, साथ में लोकल पुलिस और जो भी हमारे लोग काम करेंगे उनको भी पूरे प्रोटोकॉल और सेफ्टी के बारे में बताया गया। जो मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं उनको कहाँ, उनकी क्या व्यवस्था और कहाँ जो मजदूर यहाँ आएंगे सबसे पहले उनको रैन बसेरा भेजा जाएगा, जैसे कि हमारी पहले से व्यवस्था चल रही है। वहाँ पर उनका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद फिर उनको कंसर्निंग ज़िले में या उनके ब्लॉक तक हम भेजेंगे और ब्लॉक के पश्चात जो है CO जनपद और जो CMO लोग हैं उनको अपने गाँव तक भेजेंगे। इधर रेलवे स्टेशन मास्टर MP अख्तर ने बताया कि रेलवे विभाग से ट्रेन आने का अभी कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अभी ट्रेन का कोई प्रोग्राम मिला नहीं है और जो भी व्यवस्था करनी है उसके लिए अभी कलेक्टर साहब, SP साहब और अन्य अधिकारीगण आए थे और अरेंजमेंट के लिए बताया गया है। तो दोनों के कोऑपरेशन से, रेलवे और स्थानीय प्रशासन के कोऑपरेशन से अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और जो भी लेबर्स यहाँ पे आएंगे उनको डायरेक्ट रैन बसेरा में भेजा जाएगा। उनके लिए कई जगह क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, अलग अलग की जगह हाँ, की। उनको वो स्थानीय प्रशासन करेगी। उसके लिए अपने पास आएंगे तो सुरक्षित, उनको अपना भी सुरक्षा देखते हुए और सामने वाले को भी अच्छी तरह से डिस्पैच करना है। ट्रेन से वापस आने पर मजदूरों को बस से होम क्वारंटाइन के लिए रैन बसेरा ले जाया जाएगा। प्रतीक्षालय के समीप बस रहेगी, जिससे श्रमिकों को रेलवे स्टेशन से रैन बसेरा तक पहुंचाया जाएगा। रैन बसेरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस मौके पर सभी अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी में लगे हुए हैं उन्हें आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर ADM ओंकार यदु, ADM हरिकृष्ण शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तनुजा सलाम, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, SDM राजनांदगांव मुकेश रावटे, SDM डोंगरगांव वीरेंद्र सिंह सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम कन्हार गांव में जरा सी बात पर दो भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक ने दूसरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं परिजनों और अन्य गांव वालों के सहयोग से मृतक की लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से जमीन में गाड़ भी दिया गया। डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कन्हार गांव में दो भाइयों के झगड़े में एक भाई की जान चली गई। घटना से घबराए हुए घर वालों ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर पास के ही जंगल में रात में ही मृतक को जमीन में दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। घटना की भनक लगने पर पुलिस मृतक के घर पहुंची और पूछताछ की तो हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने दफन की गई मृतक की लाश को SDM की अनुमति से जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम कराया तथा आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। तस्दीक करने पश्चात हम मौके पर आए और ये देखे कि उसको मृतक गेंद सिंह पटेल है जो उसको मार के गाड़ दिया गया है और उसको हमने तहसीलदार साहब के उपस्थिति में और डॉक्टरों की उपस्थिति में यहीं पर लाश को खुदवा गया है और डॉक्टर साहब द्वारा मौके पर ही पंचनामा किया गया। इसमें जांच पे ये जानकारी आई है कि खाना खाने की बात को लेकर मंझला भाई सीताराम पटेल ने अपने भाई को डंडा से मार दिया था और गर्दन में चोट लगने से कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृतक का ये कहा गया था कि उसको शराब पीने का आदी था, मर गया और इसी बात को गांव में फैलाकर उसे कफन करवा दिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अभी पुलिस के कस्टडी में है और कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाएगा, न्यायालय पेश किया जाएगा। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कन्हार गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई की डंडे से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार मृतक गेंद सिंह पटेल शराब पीने का आदी था और आरोपी सीताराम पटेल का सगा भाई था। बीते गुरुवार की रात को खाना खाने के बाद दोनों भाइयों में बहस हुई तथा गुस्से में आकर आरोपी छोटे भाई ने बड़े भाई पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस प्रकरण को दबाने के लिए
घर वालों ने गांव के कुछ लोगों के साथ मीटिंग की और इसे साधारण मौत बताकर मृतक को ज़मीन खोदकर दफना दिया। मृतक पेशे से गाड़ी गैरेज में काम करता था। काम पर नहीं आने पर गैरेज मालिक मृतक के घर पहुंचा तो उसे मौत की जानकारी मिली। शक होने पर गैरेज मालिक ने 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस को शक होने पर मृतक के घर वालों से कड़ाई से पूछताछ की तो मृतक के छोटे भाई ने हत्या की बात कबूल कर ली। हत्या के मामले को छुपाने पर और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोहन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भाजपा का प्रदर्शन। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं।
हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अन्य राज्यों से परमिशन लेकर आ रहे लोगों को आने देने और बिना परमिशन आने वाले लोगों को रोके जाने के लिए प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिला होने की वजह से राजनांदगांव काफ़ी संवेदनशील जिले में शुमार है। लॉकडाउन के चलते राजनांदगांव जिले की महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से लगी सरहद को सील किया गया है ताकि कोविड-19 के संक्रमण से छत्तीसगढ़ महफूज रहे। लेकिन बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि छत्तीसगढ़ में परमिशन लेकर आने वालों को आने नहीं दिया जा रहा है और बिना परमिशन के लोग आ रहे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज राजनांदगांव जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में पहुँचकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर परमिशन लेकर आने वालों को 2-3 दिनों तक रोक दिया जा रहा है और कई लोगों को परमिशन होने के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बिना परमिशन के लोग आसानी से छत्तीसगढ़ में दाखिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि जिन लोगों के पास परमिशन है उन्हें आने दिया जाए और ऐसे लोगों को रोका जाए जिनके पास छत्तीसगढ़ में प्रवेश के लिए परमिशन नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन आज यहाँ पर महाराष्ट्र बॉर्डर में आए हैं। केवल ये जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि क्यों लोगों को अनावश्यक रूप से परमिशन होने के बावजूद रोका जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ सरकार से ये कहना है कि आप परमिटेड लोगों को यहाँ पर रोक रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार है, बच्चे हैं, सभी लोग हैं। 2-2 दिन 3-3 दिन आसपास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए यहाँ पर आपको पानी भी नहीं मिलेगा और वो 2-2 दिन 3-3 दिन तक के रुक रहे हैं। और जो लोग बिना परमिशन आ रहे हैं वो बेखौफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जो दूसरे गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप पूरे स्टेट को ये पत्र लिखिए कि छत्तीसगढ़ की अनुमति के बिना किसी को परमिशन छत्तीसगढ़ आने के लिए ना दिया जाए, और दिया जा रहा है तो उनको यहाँ से जहाँ जाना है, चाहे वो रायगढ़ जाए, बिलासपुर जाए, अंबिकापुर जाए, सरगुजा जाए, जगदलपुर जाए, उनको जाने दिया जाए। और जब तक जाने नहीं दिया जाएगा तो हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जिला भाजपा के द्वारा राज्य की सीमा पर प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस व्यवस्था भी की गई थी ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। ये भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आई हुई थी। मजदूरों को क्रॉसिंग और जो भी गाड़ियाँ रुक रही हैं उसके संबंध में, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुझे बताया गया था, और तो मैं अपने थाने के दल बल के साथ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए आया हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगे होने की वजह से राजनांदगांव जिला कोविड-19 के मामले में संवेदनशील नज़र आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है। इसके बावजूद कई प्रवासी मजदूर जंगल के रास्ते पैदल चलकर और ट्रकों में बैठकर आसानी से राजनांदगांव जिले की सीमा को पार कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्वयं के वाहनों से परमिशन लेकर आने वालों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज मामले को लेकर प्रदर्शन किया और व्यवस्था नहीं सुधारे जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। जिला रिलीफ फंड में लाखों रुपए की सहयोग राशि इकट्ठा होने के बाद भी इस रकम के उपयोग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। डोंगरगढ़ क्षेत्र में क्वारंटाइन में रह रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें न तो मास्क मिल रहा है और न ही सैनिटाइज मिल पा रहा है, और तो और इन्हें 2 वक्त का भोजन भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जिससे क्वारंटाइन में रह रहे लोग भूखे प्यासे दिन गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपने वतन लौटकर आ तो गए हैं। कोई मजदूर पैदल तो कोई अपनी व्यवस्था से पहुंचे हैं। जिला प्रशासन ने इन मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर गांव के स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में ठहरा दिया है, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी दी गई वही लोग
अपने कामों में खरा नहीं उतर पा रहे हैं। ग्राम पंचायत भैंसरा में स्कूल में 27 मजदूर ठहरे हुए हैं। इसी तरह बदिया टोला स्कूल में 3 लोग रखे गए हैं और होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। इन मजदूरों ने सही तरीके से भोजन व्यवस्था नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में मदद करने के लिए जिले भर से समाजसेवी संस्थाओं ने मदद की है। लाखों रुपए डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड में इकट्ठा हुए हैं। इसके बावजूद लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें क्वारंटाइन पर तो रख दिया है, लेकिन उनके खाने पीने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कितने दिन से क्वारंटाइन में हो? 16 दिन हो गए। 16 दिन। कहाँ से आए हो? नागपुर से। अच्छा, ये यहाँ कोई पंचायत के द्वारा खाना वाना? नहीं, पंचायत के द्वारा कोई खाना वाना नहीं है, सिर्फ 5 किलो चावल मिला है। और क्या बोलते पंचायत वाले? पंचायत वाले बोल रहे हैं कि अपने घर से ला के खाना पड़ेगा करके। पंचायत की तरफ कोई सुविधा ही नहीं है बोल रहे। तो अभी घर से क्या क्या मंगावे हैं? घर से पूरा सामान ही आ रहा है, सिर्फ चावल वही लोग दिए थे 5 किलो, उसके बाद जो भी चावल है घर से ही ला रहे हैं। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो? आज का 16वां दिन है। तो मतलब हम लोग कल शाम के 4 बजे से आए हैं। सांसों द्वारा हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। राशन वासन कुछ भी नहीं मिला है। घर से खाना वाना आता है तो खा लेते थोड़ा बहुत, सब एडजस्ट करके एक दूसरे को देके। कहाँ से आए आप? हम लोग हैदराबाद से आए हैं। इधर ग्राम सरपंच का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार इन्हें 2 वक्त का भोजन मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा जो व्यक्ति भोजन नहीं ले रहे हैं उन्हें सूखा राशन दिया जा रहा है ताकि वे खुद खाना बनाकर खा सकें। चावल बस दिए सर। एक परिवार को कितना चावल? एक आदमी को 5 किलो दिए। और सब्जी सब्जी हम खुद खरीद रहे हैं सर। और क्या बोलते हैं, मॉक्स भी नहीं दिया, वो सैनिटाइजर भी नहीं दिया सर। और क्या परेशानी है? अब बाकी तो सब ठीक है सर, यही है परेशानी। सब्जी भाजी हम खुद खरीद रहे हैं। सफा करवाए के बाद में एक सदस्य ला 5-5 किलो चावल दिवा है और सेंटर वो का होले। हाँ, जो भी मतलब जो आदमी मन हावे। हाँ, और का छिड़काव करवा। अच्छा, और समय समय में आते जाते रहते हैं? हाँ, रोज जाना होता है। तो सब्जी वगैरह दे होगा? सब्जी और नहीं दे हैं सर, बस चावल। हाँ। बहरहाल मजदूरों के होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद ही इनकी घर वापसी होगी। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।